नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। डीएसए का बिजनेस शानदार बिजनेस है और इस बिजनेस में जीतना बहुत जरूरी है और जीतने के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और डीएसए बिजनेस के 5 सबसे बड़े प्रॉब्लम आज के वीडियो में बताने वाला हूं और वो प्रॉब्लम को आराम से समझना भी आपको, साथ में उसके सॉल्यूशन भी आपसे शेयर करूंगा। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप डीएसए का धंधा कर रहे हो। सबसे पहला इशू है लिमिटेड लीड जनरेशन। लीड कहीं से लेकर तो आ गए, पहले दिन धंधा खोलते समय सबको फोन कर डाले, उसमें से कुछ निकले, कुछ क्लाइंट बने, कुछ लोन डिसबर्समेंट हुआ, लेकिन अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। सॉल्यूशन चाहिए ये सब। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग रखिए और फोकस्ड डिजिटल मार्केटिंग करिए, अलग अलग ग्रुप्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग करिए, वहां तक अपना डिजिटल प्रेजेंस पहुंचाइए। और दूसरा, रेफरल प्रोग्राम की तरफ ध्यान दीजिए। अगर एक कस्टमर आपके साथ आ चुका है और वो कस्टमर सेटिस्फाइड है तो उनका वीडियो भी आप शेयर कर सकते हो, उनसे रेफरल भी ले सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि सर आप कितने लोगों को जानते हो जो आपके जैसा सोच रखते हैं, आपके मित्र हैं, आपके रिलेटिव है, उनसे भी हम एक बार आपका रेफरल देकर बात करेंगे। उससे एक राइट कनेक्शन बनने का चांस रहेगा। राइट। दूसरा प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट प्रोडक्ट नॉलेज। इसका मतलब है प्रोडक्ट का नॉलेज होता नहीं। बहुत सारे बैंक, बहुत सारे एनबीएफसी का हमने डीएसए ले लिया, अब सबका खाली क्राइटेरिया भी कई लोगों के पास में नहीं रहता। कुछ लोग तो बोलते हैं कि भाई जो लगता है वो मैं बता दे रहा हूं, उसमें जो और कुछ लगेगा तो बैंक वाला बताएगा। तो फिर आप डीएसए क्यों बने हो? आप डीएसए इसलिए बने हो ताकि बैंक और एनबीएफसी के बिहाफ में आप पूरा नॉलेज रखो और पूरा नॉलेज रख के सामने वाले को कन्विंस ऐसे करो, लगना चाहिए कि बैंक ने कन्विंस कर डाला। और बैंक छोड़ो, जो आप बैठे हो ना, आपका ब्रांडिंग बनने वाला है। तो प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और उसके कारण धंधा जाता भी है और आपको नया धंधा मिलने में भी मुश्किल होता है। तो करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले बैंक और एनबीएफसी के जितने भी प्रोडक्ट हैं जो आप रखते हो, उसका प्रोडक्ट का ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। आपको ट्रेनिंग लीजिए, उसकी जानकारी लीजिए, उसका चेकलिस्ट लीजिए और अपने सारे कस्टमर को जब भी उससे किसी से बात करते हो तो उसको शेयर कीजिए। उससे ये समझ में आएगा कि भाई हमारे पास नॉलेज भी है, हम लोग सिस्टमेटिक भी है और जो नियम है उसका पालन करते हुए हम लोग उनको राइट गाइडेंस प्रोवाइड करो। तीसरा है हाई कंपटीशन एंड मार्जिनल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये है कि सबके प्रोडक्ट लगभग एक हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो करें क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज, स्पेशलाइज्ड ऑफरिंग्स रख सकते हो आप। वुमेन्स लोगों के लिए कौन कौन सा अच्छा प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो, फाइनेंस का वो बता सकते हो। एजेड लोगों के लिए कौन सा कर सकते हो, रिटायर्ड वाले लोग को कुछ देते हो क्या, अगर एमएसएमई वाला तो कुछ देते हो क्या, छोटे दुकानदार है उसके लिए कुछ है क्या। इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो कि किसके लिए कौन सा प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को कौन सा बैंक और एनबीएफसी प्रोवाइड करता है, ये आप निकाल लीजिए। और उसमें से भी अगर चेकलिस्ट की जरूरत है तो चेकलिस्ट तुरंत निकल के आना चाहिए कि सर इसमें ये चीजें करनी है, ये वाला चीजें करने लायक है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, इसका परसेंटेज लगभग इस रेंज में आता है। आप रेंज भी लिख सकते हो क्योंकि रैंकिंग के हिसाब से रेंज चेंज हो सकता है। तो ऐसा इंफॉर्मेशन अगर आप सामने देते हो तो सामने वाला समझेगा कि ये स्पेशलाइज्ड प्रोवाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन। तो कंपटीशन में भी आपकी इज्जत बढ़ी रहेगी, धंधा भी बढ़ा रहेगा। चौथा है इनएफिशिएंट प्रोसेस एंड डिलेड अप्रूवल्स। अब बैंक और एनबीएफसी क्या सोचते हैं, भैया डीएसए को तो अपन ने दे दिया है, अब तुम्हारी है कि तुम सारा करके लाओ। और डीएसए बोलता है भैया पेपर दे दिया, इसके आगे आप करते आओ। लेकिन बैंक भी मरा हुआ, एनबीएफसी मरी हुई का मतलब उनका प्रोसेस ढीला चल रहा है। उनके पास उनके एम्प्लॉय जो लेकर आए उस प्रोसेस को भी करना है, डीएसए लाया उसको भी करना है। किसको प्रायोरिटी देगा आपके हिसाब से? भाई अपने लोगों को पहले प्रायोरिटी देगा, डीएसए वाले फाइल्स को बाद में प्रायोरिटी देगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर थोड़ी है जहां पे अगर नेम अप्रूवल के लिए डालो तो एक के बाद एक होगा। फीफो मेथड है नहीं, यहाँ पे मन का मेथड है, जिसकी मर्जी उसके लिए अप्रूवल लेकर जाओ। इसका मतलब ये हो गया कि अप्रूवल में डिले होना तो पक्की बात है। और ये डिले ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भाई टेक्नोलॉजी जिसके पास है, जिसके पास में ऑनलाइन सबमिशन की फैसिलिटी है, उसके बाद हार्ड कॉपी लेते हैं और उस पर विचार करने का भी TAT मतलब टर्न अराउंड टाइम 48 घंटा, 72 घंटा या 10 दिन, 5 दिन, हर चीज का अगर उन्होंने TAT लगा के रखा है। ऐसे बैंक या ऐसे एनबीएफसी के प्रोडक्ट या सर्विसेज पे अगर आप काम करते हो तो फिर आप तेज माने जाओगे। क्यों आप तेज माने जाओगे? फिर से बता रहा हूं, भले टेक्नोलॉजी उनके पास है तो फिर मैं क्या करूं, मतलब एज ए डीएसए मैं क्या करूं? भाई जिनके पास टेक्नोलॉजी, जिनके पास सिस्टम है, उनसे ज्यादा काम करिए ताकि आपका अप्रूवल तेज हो, आपका कस्टमर आपके साथ टिका रहे। पांचवा इशू है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस समय पर करना रहता है बैंक को, एनबीएफसी को, और उनके बिहाफ में जो डॉक्यूमेंटेशन करना है वो डीएसए को करने की जरूरत है। अब डीएसए वो सारी चीजें अगर नहीं करता है तो वो नॉलेज नहीं होने के कारण करता है। इसका मतलब डीएसए को भी प्रॉपर कंसल्टेंट की जरूरत है, अकाउंटेंट उसको भी रखना चाहिए, लेकिन रखता कोई नहीं। उनको लगता है बस फाइल जमा करो और काम करो, इसके आगे कुछ भी नहीं करना है। तो भैया इससे
बचिए और कंप्लायंसेस करिए, बैंक की मदद करिए, एनबीएफसी की मदद करिए, रिलेशन डेवलप होगा, डीएसए का धंधा आगे बढ़ेगा। अगर वो उनको भी, बैंक के एम्प्लॉइज को, एनबीएफसी के एम्प्लॉइज को भी अगर कोई रेफरल मिला तो आपके तरफ उंगली उठाना चाहिए, क्योंकि उनका रिलेशन जिनके साथ है वो वैसे ही व्यक्ति को काम देंगे जो तेज काम करता है, उनके साथ संबंध अच्छा है। संबंध अच्छा रखिए, धंधा अच्छा बनेगा। वो तब पॉसिबल है जब आप उनकी मदद करते हो डॉक्यूमेंट में, कंप्लायंस में भी। तो फिर 4 आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं जिससे डीएसए का ग्रोथ हो जाएगा। जानना चाहोगे ये सब? तो सबसे पहला स्ट्रेटेजी है डाइवर्सिफाई फाइनेंशियल प्रोडक्ट। इसका मतलब जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उसको डाइवर्सिफाई करिए। मतलब ये है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो जो सिमिलर प्रोडक्ट है उसको बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट करने के बजाय कैटेगराइज करके करिए। जो मैंने शुरू में बताया कि भाई जो वुमन एंटरप्रेन्योर है उनके लिए अलग बना दो, डॉक्टर्स लोगों के लिए अलग प्रोडक्ट बना दो, ऐसे कैटेगराइज करके उसके बाद प्रोडक्ट दीजिए। इसमें आपको स्पेशल ट्रस्ट बनेगा आपके ऊपर। दूसरा है लिवरेज टेक्नोलॉजी। देखिए, आपने बैंक और एनबीएफसी का टेक्नोलॉजी जिसमें अच्छा है उसके साथ तो कनेक्ट हो गए, लेकिन आप भी अपने आप को डीएसए कॉर्पोरेट समझिए। आप भी एक पोर्टल बना सकते हो, एक एप्लीकेशन बना सकते हो, एक वेबसाइट बना सकते हो जिसमें आपने अपने जो भी कस्टमर को डाला, सीआरएम बना सकते हो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाला आपने सॉफ्टवेयर ले रखा है। उसमें आपके पास जो भी कस्टमर आया उनके पास में आपके तरफ से मैसेज चला गया, उनका जो भी हो रहा है, उनका प्रोसेस जितना आगे बढ़ा है वो प्रोसेस के बारे में जानकारी चला जा रहा है। सोचो कितना कस्टमर को फायदा हो जाएगा। कस्टमर के पास में डीएसए इतना सर्विस कभी नहीं देता। ये वाला वीडियो अगर आप देख रहे हो, इसका मतलब आपका काम बढ़ने वाला है, बनने वाला है, तो करिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तीसरा है स्ट्रेंथन रिलेशनशिप विद लेंडर्स। इसका मतलब बैंक और एनबीएफसी के साथ में रिलेशनशिप बढ़ाइए। जहां जहां पे उनको प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। जो काम उनमें लेट होता है वो काम आप खुद करके देने का कोशिश करिए। ऑटोमेशन में उनको कोई असुविधा है, जानकारी में असुविधा है, डॉक्यूमेंटेशन में असुविधा है, क्लाइंट से मीटिंग करने में असुविधा है, उनको जो चाहिए वो सारा इंफॉर्मेशन और हेल्प अगर आप प्रोवाइड करते हो तो आपका रिलेशन अच्छा बना रहेगा और आपको लगातार काम भी मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, स्पीड रहेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। चौथा इंपॉर्टेंट ग्रोथ स्ट्रेटेजी है फोकस ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर का एक्सपीरियंस मस्त बनाने के लिए आप कस्टमर को राइट जानकारी दीजिए, एक बार में दीजिए, मुस्कुरा कर दीजिए। अपने और अपने टीम को ट्रेंड रखिए, ट्रेनिंग रहेगी, अच्छे से बात बताएंगे, अच्छी जानकारी के साथ बताएंगे तो अच्छे कॉन्फिडेंस से बताएंगे। आपका कॉन्फिडेंस जितना रहेगा प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, कस्टमर का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर रहेगा। कल दिन जरूरत पड़ेगी आप ही के पास आएगा, बैंक से कोई लेना देना है ही नहीं। तो दोस्तों, डीएसए का बिजनेस जबरदस्त ग्रोथ करेगा। ये वीडियो पूरा जो आपने देखा, इसके स्ट्रैटेजीज को लगाइए, इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। मैं चाहता हूं आप और आपका जो कंपनी है शानदार काम करे, खूब पैसा कमाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूरत में के टाइम पे पैसा दो और जबरदस्त आपका बिजनेस चलता रहे। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।